एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 22 को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में पैराबोला के इक्वेशन दिया हुआ है और पॉइंट्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि अभिलंब और स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और यह बिंदु दिया हुआ है और ये परवलय का समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं, तब नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है इसको पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और इसी से dy/dx निकलेगा। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करें इसे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा चेन रूल होगा, y नीचे उतरेगा फिर y ऊपर चढ़ेगा, dy/dx। 4 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए। x का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेगा तो 2y, dy/dx जैसे था वैसे 4a, dx का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब देखिए ये 2 से 2 काट सकते हैं 4 को, ये 2 दूना 4 ऐसे काट दिए। y गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर हम लोग को क्या आ गया, ऊपर आयल है 2a और y गुना में था इधर आ गया भागा में। लेकिन देखिए प्रश्न में जहाँ x है वहाँ 80 स्क्वायर रखेंगे और जहाँ y है वहाँ 280। तो चलिए बैठाते हैं। तो ऊपर तो x है ये नहीं है, y बचा हुआ तो खाली y का मान बिठाएंगे। तो dy/dx बराबर ऐसे लिखेंगे कि चूंकि y बराबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 280, तो बैठाइए ऊपर 2a जैसे था वैसे y की जगह पर बैठा रहे हैं कि 280। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा नीचे t, यानी कि dy/dx बराबर हम लोग के आ गया 1/t। अब इक्वेशन जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसके अनुसार अब इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो पहले लिखेंगे इसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर 280। अब इस पॉइंट पर अब टेंजेंट यानी कि स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका सूत्र ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। इसका फार्मूला है, यानी कि स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए ही सूत्र है कि y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। यही अभिलंब यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करते तो dy/dx की जगह पर खाली क्या लिख देते कि -1/dy/dx। ये स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है। और dy/dx की जगह पर -1/dy/dx लिखेंगे तो अभिलंब के लिए हो जाएगा। तो आगे ज्ञात करेंगे। तो चलिए बैठाइए मान y माइनस y1। तो y1 के काम देखिए ये कर रहा है, ये y1 है ये x1 है। तो चलिए y1 की जगह पर बैठाते हैं 280 बराबर dy/dx। तो देखिए dy/dx का मान लाए हैं 1/t है। तो dy/dx की जगह पर बैठा दिए 1/t, x माइनस x1 है तो x1 की जगह पर 80 स्क्वायर बैठा दिए और इसको सबको हटा देते। अब देखिए तिरछा तिरछी टी को गुना करके हला रहे हैं। तो y में t से गुना करेगा तो yt, अब 280 में t से गुना करेगा तो -280 स्क्वायर होगा t स्क्वायर। 1 से गुना करेगा तो ऐसे रह जाएगा कि x माइनस 80 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 80 स्क्वायर लाख उधर ले जाते हैं तो इधर हम लोग के क्या बच गया yt बराबर -280 स्क्वायर, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर। ये देखिए इधर माइनस में था उधर लगे तो हो गया प्लस में। तो yt बराबर हम लोग को क्या आ गया कि x प्लस माइनस घटेगा, 280 स्क्वायर में से 180 स्क्वायर घटेगा तो बचेगा खाली 80 स्क्वायर। एक आंसर आ चुका है। ये क्या आया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शरेखा का समीकरण निकल गया। अब निकालना हम लोग के है अभिलंब का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब यहाँ से नॉर्मल के लिए चलेंगे, इसे लिखेंगे इसे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280, यानी कि यही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर अब क्या निकालना चाहते हैं, तो अब अभिलंब का समीकरण निकालना चाहते हैं। तो उसका सूत्र ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला है। अब देखिए y1 की जगह पर वही बैठाएंगे 280। तो चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि y माइनस y1, तो y1 की जगह पर बैठा दे रहे हैं कि 280 बराबर -1/,
डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर 1/t बैठाना है, तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर क्या बैठाना है, तो 1/t। फिर है x माइनस x1, x माइनस x1, तो x1 के यहाँ पर है at²। अब यहाँ के बाद देखिए इधर आइए, अभी जैसे था वैसे, अब देखिए 1/t है तो पलटे मारिएगा तो t ऊपर चल जाएगा, तो इधर आपको है y माइनस 2at, जैसे था वैसे ये t ऊपर चल जाएगा तो माइनस t हो जाएगा, बाकी जैसे था वैसे x माइनस at²। ये आगे वाला जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए माइनस t से गुना करिए, 2at को उधर ले जाइए, तो y बराबर, तो माइनस tx, t से गुना कर रहे हैं, माइनस में प्लस at³ हो जाएगा, t से गुना कर दिए तो अभी देखिए माइनस 2at है, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसे कि 2at। तो ये हो गया आपको अभिलंब का समीकरण। तो देखिए यह जो आया था ये टेंजेंट का इक्वेशन है, अभी किसका इक्वेशन है, नॉर्मल का। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए दो वक्र का समीकरण दिया हुआ है, पहला वक्र है और दूसरा वक्र है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k² बराबर 1 है तब। ये दिया हुआ है कि 8k² बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र दिखा रहा है कर्व, ये दोनों वक्र है एक दूसरे पर क्या है, समकोण पर काटती है। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम पीछे आप लोग को बताए हैं कि यदि दोनों का स्लोप m1 और m2 बराबर -1 आ जाता है तो तब कहें कि दोनों कर्व जो है कि एक दूसरे पर समकोण पर काट रहा है। कब कहेंगे कि जब m1 डॉट m2 करेंगे, m1 m2 को गुना करेंगे, -1 के बराबर हो जाएगा तब। पीछे हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि दो लाइन या दो कर्व का स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर हो जाएगा तो दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है, यानी कि समकोण पर काटता है। तो चलिए दोनों को पहले स्लोप निकाल लेंगे, पहले पॉइंट्स भी निकाल लेंगे तब स्लोप निकालेंगे। यदि दोनों के स्लोप गुना करने पर -1 के बराबर आता है तो कहेंगे समकोण पर काटते हैं लोग। तो चलिए पहले डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ये दोनों को मान लिए समीकरण, और चाहे तो आप इसको मान सकते हैं समीकरण 3, इसको हम अंत में यूज करेंगे। इस समीकरण 1 है, ये 2 और ये 3। ये 8k² बराबर 1 दिया हुआ है, इसको लास्ट में हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से चल रहे हैं तो लिखेंगे इसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए x के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो y² बैठा सकते हैं। तो x की जगह पर हम क्या बैठा रहे हैं, y², और पहले से एगो y था बराबर k। तो देखिए समीकरण 2 में जहाँ था x की जगह पर हम y² बैठा दिए। अब y² इंटू y करिएगा तो y के पावर 3 हो जाएगा बराबर k। अब इधर से देखिए पावर q है तो उधर जाके पावर पलटी हो जाएगा, तो y बराबर इससे होगा कि k के पावर 1/3। ये कैसे आया, तो देखिए y³ बराबर k है, तो देखिए होकर पावर हमें 1/3 कर दी, इधर भी पावर कर दी 1/3, दोनों कर समान पावर से चढ़ा दिए। तो देखिए 3 से 3 कट गया तो खाली y बराबर बच गया, इधर k के पावर कितना हो गया 1/3। या सीधा सीधी पावर इधर देखिए 3 है तो उधर जाके हो जाएगा 1/3, इधर 1/3 रहता तो उधर जाके हो जाता 3, यानी कि इधर से पावर को भेज दी। तो y के मान हम लोग को निकल गया। अब x का मान निकालना है तब y का मान रखेंगे समीकरण 1 के 2 में कहें, तो इसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। एक मतलब हुआ कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऐसे है कि x बराबर है y², x बराबर है y², समीकरण 1 है। तो जहाँ y है y की जगह पर हम बैठा रहे हैं k के पावर 1/3। तो x बराबर 1/3 में 2 से गुना करिएगा, k के पावर 1/3 में 2 से गुना करिएगा तो k के पावर हो जाएगा 2/3। x बराबर आ गया। अब x y का मान आ गया तो अब आराम से लोग का स्लोप निकाल सकते हैं दोनों को बारी बारी से। तो इसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे इसको निकाल लेते हैं। पहले देखिए
स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले इसको पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे है कि एक्स बराबर वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ये स्लोप निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। इसे एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर वाई स्क्वायर का, तो वाई थोड़ा नीचे उतरेगा फिर वाई ऊपर चढ़ेगा बटा डी एक्स। तो डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, वाई स्क्वायर के 2y डी वाई बटा डी एक्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो 2y इधर गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2y इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में 1/2y। लेकिन हमको देखिए y का मान निकाल चुके हैं हम लोग, तो डी वाई बटा डी एक्स चाहिए तो y का मान बैठा दीजिए। तो जहाँ y है y की जगह पर क्या बैठा सकते हैं k के पावर 1/3, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आ गया 1/2 के अथी y की जगह पर हम क्या बैठाना चाहते हैं तो k के पावर 1/3 लिख दे इसे, कि चूँकि y बराबर है k के पावर 1/3, तो जहाँ y था y की जगह पर हम बैठा दिए k के पावर 1/3। ये हम लोग का डी वाई बटा डी एक्स आ गया। तो इसको मान लेते हैं कि लेट ये क्या है m1 है, डी वाई बटा डी एक्स को इसको मान लेते हैं m1, तो 1/2 के पावर 1/3, इसको हम क्या मान लिए m1 मान लिए, या चलिए यहीं m1 मान लेते हैं बराबर m1 लेट, इसको हम m1 मान लिए। अब इसी तरह से अब समीकरण 2 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए अब लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन ऐसे है कि एक्स वाई बराबर के, इस सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ, इसको भी डिफ्रेंशिएशन करके इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स को छोड़ेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा सा गुना नियम पर होगा डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो एक्स को छोड़ेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई को छोड़ेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन बराबर फिर के का डिफ्रेंशिएशन। अब एक्स डी वाई बटा डी एक्स जैसे था वैसे प्लस वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, के कांस्टेंट है, किसी भी संख्या या कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो के का यहाँ डिफ्रेंशिएशन लिख दिए 0। अब y को उधर ले चलिए, y गुने करिएगा तो y रहेगा, y को उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा x डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 माइनस वाई। अब इधर देखिए x गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आ गया आपको माइनस वाई बटा में x गुना में था उधर चल गया भागा में। अब यहाँ से करिएगा कि x और y दोनों का मान बैठाइए। तो देखिए चूँकि x बराबर आयल है हम लोग के, देखिए पीछे जहाँ x के जगह पर हम बैठा सकते हैं के पावर 2/3, के पावर 2/3, और जहाँ y है y की जगह पर बैठा सकते हैं के पावर 1/3। तो चलिए बैठाइए लीजिए इसको, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वाई, तो y की जगह पर हम बैठा दे रहे हैं के पावर, या इधर बैठा देते हैं थोड़ा इधर, y की जगह पर बैठा देते हैं कि के पावर 1/3 माइनस y का मान बैठा दिए, फिर x का मान देखिए क्या है, तो के पावर 2/3 है, के पावर 2/3। देखिए जहाँ y था y का मान बैठा दिए के पावर 1/3, और जहाँ x था x की जगह पर बैठा दिए के पावर 2/3। अब इसको हम मान लेते हैं कि क्या है ये m2 है लेट। अब हम लोग के m1 m2 आ गया है, अब गुना दोनों के करके जांच लेते हैं कि दोनों का गुणनफल -1 है कि नहीं, -1 हो जाएगा तो कहें कि क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको कितना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए पीछे आया था m1 का मान आया था 1/2 के पावर 1/3, और m2 का मान आया था कि माइनस के पावर 1/3 बाई के पावर 2/3, और समीकरण 3 था कि 8 के स्क्वायर बराबर 1। अब चलिए दोनों को गुना करके देखते हैं m1 m2 को, यदि -1 के बराबर आ जाएगा तो कहें कि दोनों कर्व जो है एक दूसरे पर क्या है समकोण पर काटता है। तो चलिए सबसे पहले गुना करते हैं दोनों को कि m1 गुने m2, m1 डॉट m2 बराबर m1 की जगह पर ही बैठाएंगे कि 1/2 के पावर 1/3 गुने m2 की जगह पर ही बैठाएंगे
कि माइनस के पावर 1/3 बाई के पावर 2/3। m1 का मान बैठा दी m2 का। अब देखिए के पावर 1/3 से के पावर 1/3 कट जाएगा तो बच का कैसे देखिए, ऊपर 1 गुने माइनस 1 करिएगा तो माइनस और बटा में नीचे बचेगा 2 के पावर 2/3। अब देखिए अब यहाँ से करना क्या है कि इसको 8 के पावर 1/3 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 के पावर 1/3, या फिर 8 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 1/3। तो देखिए काटिएगा तो फिर से वही आ जाएगा, 2 के 2 है, यानी कि 2 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि 8 के पावर 1/3। अच्छा इसको के पावर 2/3 है, इसका भी पावर हम यदि कर देते हैं 1/3 करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसको हम ऐसे लिखना पड़ेगा फिर कि के स्क्वायर के पावर 1/3। यदि के स्क्वायर के पावर 1/3 करते हैं तो 2 में 1/3 से गुना करेगा तो के पावर 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2 है, 2 को हम 8 के रूप में तोड़ सकते हैं, और के पावर 2/3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे तोड़िए कि -1/2 को हम कैसे लिख रहे हैं तो 8 के पावर 1/3। अच्छा के पावर 2/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि के स्क्वायर के पावर 1/3। ये दोनों को हम तोड़ दिए कि 2 को हम ऐसे तोड़ दिए 8 के पावर 1/3, और के पावर 2/3 था उसको हम कैसे तोड़ दिए के स्क्वायर के पावर 1/3। अब यहाँ के बाद देखिए क्या होता है, ऊपर -1 जैसे था वैसे। अब ऐसा क्यों तोड़ा है थोड़ा सा आगे पता चलेगा। अब दोनों पर सेम पावर है तो दोनों का पावर एक साथ लिख सकते हैं, कैसे कि 8 के स्क्वायर के पावर 1/3, दोनों का पावर एक साथ लिख दिया। वैसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, क्योंकि पीछे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि 8 के स्क्वायर के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं 1 बैठा सकते हैं, इसीलिए इसको हम ऐसे तोड़े। प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 8 के स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो देखिए 8 के स्क्वायर आ गया, अब इसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं 1 बैठा सकते हैं। पहले से -1 ऊपर है, 8 के स्क्वायर की जगह पर बैठा दिए 1 के पावर 1/3। अब यहाँ के बाद देखिए ऊपर -1 जैसे था वैसे, अब 1 के पावर कुछ करिए तो 1 ही रहेगा, यानी कि हो गया आपको 1, और -1 में 1 से भाग दीजिएगा तो आएगा -1। तो देखिए कि चूँकि m1.m2 यानी कि दोनों को गुणनफल किए तो कितना आ गया -1 आ गया। तो पीछे हम आप लोग को बताए थे कि यदि 2 लाइन या 2 कर्व का स्लोप का गुणनफल -1 होता है तो दोनों कर्व या दोनों लाइन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर। तो इसलिए अतः करके लिख सकते हैं कि हेंस या इसलिए टू कर्व्स यानी दोनों वक्र कट एट राइट एंगल्स। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, इसका मतलब हुआ कि अतः दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।